ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान से शब्द समझते हैं, अनुभव से अर्थ। हेलो गाइस, आई एम डीएपी, आपका डिफिकल्टीज एनालाइजिंग पार्टनर। आज हम नॉलेज मैनेजमेंट की बात करेंगे। नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है, इसको कैसे मैनेज करते हैं, टाइप ऑफ नॉलेज क्या है, नॉलेज और मैनेजमेंट दोनों को डिफरेंस समझेंगे। फिर बहुत सारी डेफिनेशंस जो अवेलेबल्स है वो उसके बारे में बात करेंगे। देन नॉलेज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों आया, ये इंडस्ट्रीज़ में अभी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि नॉलेज मैनेजमेंट को आप सस्टेन करो, इसको कम्युनिकेट करो, इसको मैनेज करो। इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, नॉलेज मैनेजमेंट क्यों आया, इसका ISO TS IITF के साथ में क्या लिंकेज है, उसके बारे में बात करेंगे। और हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें नॉलेज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे नॉलेज कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि नॉलेज मैनेजमेंट किसे कहते हैं। तो हम नॉलेज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली नॉलेज मैनेजमेंट की आप डेफिनेशंस देखोगे तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी अवेलेबल्स मिलेंगी, अलग अलग तरीके से नॉलेज मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है। लेकिन मैं अपना एक पर्सनल इसमें एक डेफिनेशंस ऐड किया है। नॉलेज नॉलेज में दो जो स्पेल जो कैपिटल्स यूज हुए हैं, KNOWLED और E, तो इसमें एक वर्डिंग दिया है और इसी नॉलेज मैनेजमेंट के जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जिसमें इसमें जो कैपिटल्स यूज हो रहे हैं, उसी में इसका सब कुछ समअप किया हुआ है। तो मैंने इसको एक अलग तरीके से इसकी डेफिनेशंस क्रिएट की है, जो कि ये आपको कहीं अवेलेबल नहीं मिलेंगे, इंटरनेट पे भी सर्च करोगे या किसी बुक्स में आपको अवेलेबल नहीं होंगी। ये मेरी ओन डेफिनेशंस है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो नॉलेज मीन्स जो के है पहला, वो है नोविंग, किसी चीज को नो करना है ना। देन एन बोले तो न्यू, वो बोले तो ऑब्जेक्टिव। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग है। ठीक है। देन डब्ल्यू का मीनिंग होता है विदाउट, एल का मतलब लूजिंग। तो इसका जो आप सम अप करोगे तो इसका एक डेफिनेशन ऐसा क्रिएट होगा कि इट इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग न्यू ऑब्जेक्ट विदाउट लूजिंग द एग्जैक्ट डेफिनेशंस टू एस्टैब्लिश द रियल गोल। यानी हम किसी चीज को जानते हैं ना, तो उसका जो बेसिक पर्पज है उसको, उसकी बेसिक डेफिनेशंस को लूज किए बिना उस ऑब्जेक्ट को जानना और एक नए गोल को एस्टैब्लिश करना मीन्स नॉलेज क्रिएट करना है। ठीक है। तो नॉलेज क्या है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग न्यू ऑब्जेक्ट विदाउट लूजिंग एग्जैक्ट डेफिनेशंस टू एस्टैब्लिश द रियल गोल। इट्स क्लियर। जैसे कि हम बात करते हैं कि हम बोलते कि यार नॉलेज ले रहा हूं, मैं नॉलेज ले रहा हूं मीन्स क्या करते हैं हम एग्जैक्टली, डूइंग द स्टडी ऑन सम ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर में हम स्टडी करते हैं। देन गेटिंग द इंफॉर्मेशन, सम डेटा और कुछ इंफॉर्मेशन उसमें से निकल के आती है, उसी को हम लोग नॉलेज कहते हैं, है ना। तो नॉलेज मीन्स क्या है, नॉलेज इज इक्वल टू डेटा प्लस इंफॉर्मेशन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा किसको कहते हैं और इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं। बेसिक बेसिक चीजें हैं, इन चीजों को आप समझोगे तब जाके आपको नॉलेज क्या होती है एग्जैक्टली वो समझ में आएगा। देन हम उसकी बाद में बात करेंगे कि इसको मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो डेटा मीन्स क्या होता है कि जो रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, जो भी आपको एक कुछ डिजिट्स होते हैं, these have very little meaning until they are shorted or they are used to calculations। कि डेटा ऐसा चीज है जो कि एक रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, होता भी है तो बहुत मीनिंग की है हमको। जैसे कि हम लोग अब बात करेंगे एक 6 डिजिट की बात करते हैं। मैंने बोला 10 10 90, तो ये एक डिजिट है, ये एक डेटा है। इसमें से ये समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली ये क्या है, लेकिन ये पता चल रहा है मीनिंग है कि ये डिजिटल एक कोड है। तो उसको जब तक कि हम उसके ऊपर डेटा है ना, मीन्स क्या बोलते हैं, डेटा का प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, उसको कैलकुलेशंस के लिए यूज नहीं करेंगे, तब तक कि वो इंफॉर्मेशन में कवर्ड नहीं हो सकता। तो जो डेटा को डेटा प्रोसेसिंग करने के बाद में जो चीज निकल के आती है उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो डेटा में भी क्या हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है या क्वालिटेटिव। बोले तो डेटा गुड या बैड जो बोलते हैं, ओके नॉट ओके, ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव डेटा हो गया। क्वांटिटेटिव में मीन्स एग्जैक्ट कितना है क्या है उसको मेजर कर सकते हो, वो क्वांटिटेटिव हो गया, है ना। तो जो प्रोसेस ऑफ शॉर्टिंग और कैलकुलेटिंग ऑफ डेटा जो है उसको डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। और उसके आगे जो इंफॉर्मेशन जो बात करते हैं, इंफॉर्मेशन हमेशा क्या होती है, मीनिंगफुल डेटा। जो डेटा आपको आया उसमें कैलकुलेशंस, उसको कुछ हमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया, उसके बाद में मीनिंगफुल एक इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। मीनिंगफुल डेटा जो होता है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं।
और जो रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि इंफॉर्मेशन जो हमेशा निकल के आती है वो डेटा के ऊपर से निकल के आती है। तो डेटा प्लस इंफॉर्मेशन आपको पता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में, मीन्स यू हैव अ नॉलेज अबाउट इट, आप उसके बारे में अवेयर हो। जैसे हम आज नॉलेज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो नॉलेज मैनेजमेंट क्या है ये हमको एक थॉट प्रोसेस में है माइंड में, लेकिन जैसे कि मैंने ये कभी डेफिनेशंस बताया था, आपको ऐसा समझना है कि एक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस तो पता ही होगा। ऑब्जेक्ट वो बोलते हैं जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, एक हम उसको मीन्स न्यूट्रल मोड में देखते हैं, उसके प्रति हमारे पास में कोई थर्ड व्यूज नहीं रहता है। और सब्जेक्ट क्या हमको एक पता होता है कि वो एक किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, यानी उसका एक रिमार्क होता है, एक टैगलाइन होती है। जैसे नॉलेज मैनेजमेंट एक सब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्ट बोले तो उसके बारे में पहले कुछ पता नहीं है आपको, यानी उसको एक न्यूट्रल फॉर्म में देख रहे हो आप, है ना। तो हम अभी जो नॉलेज मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, इसमें ऐसा समझ के चलो कि आपको नॉलेज मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसको एक एज ए ऑब्जेक्ट की एक स्टडी कर रहे हो, और इसमें से जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, जो लर्निंग होएंगी आपकी, इसमें जो अंडरस्टैंडिंग होएंगी, इसके बारे में जो अवेयरनेस होएंगी, मीन्स आपको ये नॉलेज क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो वही हम बात कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा अभी सबसे पहले कि डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। डेटा प्लस इंफॉर्मेशन जो निकल के आती है उसको हम लोग इन्फॉर्म डेटा, इतना क्लियर हो गया। इसमें आपको एक समझाने के लिए मैंने एक स्लाइड्स भी डाली हुई है कि डेटा इज द रॉ फैक्ट एंड फिगर्स है, दीज हैव अ वेरी लिटिल मीनिंग अंटिल दे आर शॉर्टेड आर दे आर यूज फॉर मेक कैलकुलेशंस, है ना। तो प्रोसेस ऑफ शॉर्टिंग एंड कैलकुलेटिंग डेटा इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस पता चल गया आपको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो डेफिनेशंस की बात की है। जैसे आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो नॉलेज मैनेजमेंट के रिलेटेड बहुत सारे डेफिनेशंस आएंगी, और उसको एकदम सिंपलेस्ट वे में मैंने पहले भी बता दिया कि नॉलेज क्या है, उसका बेसिक डेफिनेशंस बता दिया है आपको। लेकिन आपको एक टेक्निकली ऐसा नॉलेज मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन चाहिए तो ऐसा है कि नॉलेज मैनेजमेंट इज द कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग आर स्ट्रक्चरिंग रिटेनिंग एंड शेयरिंग द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉय विद इन द organization. The main goal of knowledge management is to improve organization's efficiency and save the knowledge within the company. And नॉलेज मैनेजमेंट का गोल क्या है, हम क्यों कर रहे हैं नॉलेज मैनेजमेंट की बात क्यों कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग्स क्यों मिल रही है इसके बारे में। तो इसका मेन पर्पज ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, और जो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज है इसको सस्टेन करना है, इसको मेंटेन करना है। जैसे भी नॉलेज जो होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको कि नॉलेज जो होता है वो दो टाइप की नॉलेज। यदि आप एक नॉलेज है और आप कंपनी छोड़ जाते हो या रिजाइन करते हो, तो जो नॉलेज आपके पास में अवेलेबल है वो आपके साथ ही निकल जाएंगे। कंपनी के पास में जो सिस्टम नहीं है नॉलेज मैनेजमेंट का, तो नॉलेज जो लॉस हो जाएगा कंपनी। केवल आपको सुनाई आ रहा है मैं क्या, कोई एनीवन रिस्पॉन्स करो प्लीज। यस सर, आ रही है। है ना, क्लियर, ओके। तो नॉलेज मैनेजमेंट इज द सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस नॉलेज असेट्स। इसको मैंने पहले भी बोला कि आपको ये जो नॉलेज मैनेजमेंट है, ये आपके पास में जो असेट होता है ना, वो दो टाइप के असेट्स होते हैं, एक विजिबल असेट और एक नॉन विजिबल असेट। तो ये नॉलेज मैनेजमेंट ऐसी चीज है, ये वन ऑफ द इनविजिबल असेट है। यानी मीन्स हमारे पास में 5 टाइप की विजिबल यानी इनविजिबल असेट्स होती है, जो कि आपको नहीं पता होगा, ये कहीं आपको मिलेगा भी नहीं। मैं अपना पर्सनल जो स्टडी है उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ। एक होता है टाइम, यदि टाइम जो एक वन ऑफ द असेट है। सेकेंड होता है नॉलेज। थर्ड होता है सेटिस्फैक्शन, और क्या बोलोगे आप इसको, हैप्पीनेस। सेटिस्फैक्शन ऑलवेज लिंक विद द हैप्पीनेस, है ना। और फोर्थ होता है जो पीस ऑफ माइंड जो होता है ना, यानी एक शांति चाहिए होती है, एक माइंड के लेवल पे, मेंटल लेवल पे जो पीस चाहिए वो निकल के आता है। तो ये जो असेट होता है ये हर किसी के पास में अवेलेबल नहीं होता है, या होता भी है तो एक कुछ डिफाइन होता है उसमें कि कौन से लेवल पे, इसको मेजर नहीं कर सकते, है ना। लेकिन जिसके पास में नॉलेज है, तो नॉलेज को वो अपने वेल्थ क्रिएशंस के लिए उसको यूज कर सकता है। नॉलेज कैन बी कन्वर्टेड फॉर वेल्थ क्रिएशंस। यदि आप कोई स्पेसिफिक स्किल या एक ऐसी नॉलेज है जो किसी के पास में अवेलेबल नहीं है, आपके पास में है, या आपके नॉलेज को और आप ज्यादा अपग्रेड करते जा रहे हो, नई नई स्किल्स सीख रहे हो, नई नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, नए टेक्नोलॉजीज के बारे में नॉलेज गेन कर रहे हो, और वो आप में इतने एक्सपर्टीज लेवल की यदि नॉलेज है, तो उस नॉलेज को आप वेल्थ क्रिएशंस के लिए क्रिएट कर सकते हो, है ना।
तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट आपकी असेट है, इसको कोई चुरा भी नहीं सकता। नॉलेज को आपने सुना भी होगा कि नॉलेज ऐसी चीज है बोले कि इसको कोई चुरा नहीं सकता। बाकी सारी असेट्स आपकी डिस्ट्रॉय हो सकती है, चुराई जा सकती है, लेकिन नॉलेज एक ऐसी चीज है, और टाइम ऐसी चीज है, और हैप्पीनेस और पीस, मेंटल पीस, ये ऐसी चीज है कि आपसे कोई छीन नहीं सकता है इसको, है ना। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट असेट होता है। तो वैसी कंपनी की भी बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज एक असेट कहा गया है इसको। और इसको जो कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए जो नॉलेज होती है उसको सस्टेन करना, है ना, उसको यूज करना, उसको शेयर करना, ये नॉलेज मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे कि हम लोग टाइप्स ऑफ नॉलेज, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि दो टाइप्स की नॉलेज होती है, एक होती है टैसिट और दूसरी होती है एक्सप्लिसिट। टैसिट नॉलेज जो होती है वो हमेशा पीपल्स के माइंड में, उसके दिमाग में होती है, हेड में होती है, और इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड एनीवेयर। यदि मैं इसको समझने की कोशिश करें इसको, जैसे आपका एक एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर चीज का, जैसे सीट मेटल का किसी का एक्सपीरियंस है, किसी को ट्रेनिंग देने का एक्सपीरियंस है, किसी को ऑडिटिंग का एक्सपीरियंस है ना, किसी को डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस। तो ये डिजाइनिंग जो एक्सपीरियंस होता है, ये जो लर्निंग होती है ना, वो लर्निंग आपको प्रैक्टिस से होती है ना। तो एक्सपीरियंस को आप, ये आपकी एक क्या बोलते हैं, इनविजिबल है, आपके अंदर जो आपके दिमाग में पड़ा हुआ है, आपके पास में कुछ आइडियाज है, आपके पास में कुछ स्किल है, ये दिखती नहीं है, लेकिन ये नॉलेज आपके पास में अवेलेबल है। कोई आइडिया है आपके पास में, क्राफ्ट करने का कुछ वो है, तो ये सारी चीजें आपके पास में है, बट ये दिखती नहीं है ना, ये साइलेंटली होती है। इसलिए इसको इसको टैसिट कहते हैं। टैसिट का मीनिंग यदि देखोगे तो इनविजिबल या साइलेंट, ऐसा उसका मीनिंग रिलेट कर सकते हो। और दूसरी जो होती है एक्सप्लिसिट नॉलेज, जो कि हमेशा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होती है, किसी बुक्स में अवेलेबल होती है ना, इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है। इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम से प्रोसेस किया जाता है, इसको स्टोर किया जा सकता है, इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उन सारी नॉलेज जिसको आप एक्सप्लिसिट नॉलेज कहते हो, और ये विजिबल होती है। ये हमेशा आपको, आप इंटरनेट खोलेंगे, किसी बुक्स को पढ़ोगे, रेफर करोगे, तो उसमें वो नॉलेज आपको मिल जाएंगी। ये क्लियरली लिखा हुआ होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है, और इसको कोई भी इसको रेफर कर सकता है ना, इसको स्टोर भी कर सकता है। तो ऐसी जो नॉलेज होती है उसको एक्सप्लिसिट नॉलेज कहा जाता है। और पहली जो बताया आपको, उसको टैसिट नॉलेज कहा जाता है, जो कि आपको दिखता नहीं है लेकिन वो अवेलेबल होता है। तो मैक्सिमम जो कंपनीज के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं, और आप इसका डेटा ऐसे भी आप वर्बली निकालोगे कहीं इंटरनेट पे से, तो 90% जो नॉलेज होती है वो टैसिट नॉलेज होती है, जो कि हमारे पास में होता है। जैसे मैं अब किसी एक पर्टिकुलर किसी एसक्यूए के बंदे से बात करूं, तो उसके पास में टैसिट नॉलेज 90% होंगी, 10% सिर्फ एक्सप्लिसिट नॉलेज रहेंगी। तो इस टैसिट नॉलेज को सस्टेन कैसे करेंगी कंपनी, यदि ऑर्गेनाइजेशंस ने ये सिस्टम बनाया है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, तो ऐसी नॉलेज को हम लोग कैसे सस्टेन करेंगे, इसको कैसे स्टोर करेंगे। तो मैं आगे आपको इसकी प्रोसेस भी बताऊंगा कि टैसिट नॉलेज को कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक्सप्लिसिट में, उसमें क्या प्रोसेसेस होती है ना, वो आगे बात करेंगे। तो नॉलेज मैनेजमेंट ऑल अबाउट टॉकिंग कि यही बोल रहा है कि टैसिट को आप एक्सप्लिसिट में करो, जो डेटा माइंड लेवल पे बना हुआ है आपके पास में, उसको डॉक्यूमेंटेड वे में कैसे लेके आना, उस सारी चीजों की बात करता है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है।